और आइए सीधे लिए चलते हैं आपको मेरठ, जहां पर बीएसपी सुप्रीमो मायावती एक रैली को संबोधित कर रही हैं। को देश का राष्ट्रपति पद का उम्मीदवार इन्होंने बना दिया बीजेपी के लोगों ने, जिस पर मीडिया में मेरे काफी सूझबूझ से दिए गए बयान की वजह से फिर मजबूरी में कांग्रेस व पूरे विपक्ष को भी मिलकर इस पद के लिए दलित को ही अपना उम्मीदवार बनाना पड़ गया, जिससे फिर बीजेपी का ये गेम प्लान भी बहुत बुरी तरह से फेल हो गया। और इसके बाद फिर दिनांक 17 जुलाई को इस पद के लिए हुए वोटिंग पर भी मीडिया में मेरी दी गई ये खास प्रतिक्रिया कि इस पद पर दोनों में से कोई भी उम्मीदवार चुनाव जीते, लेकिन देश का राष्ट्रपति दलित वर्ग का ही बनेगा। ये मैंने वोटिंग वाले दिन अपनी प्रतिक्रिया दी, चाहे बीजेपी की ओर से बने चाहे कांग्रेस की ओर से बने। इस पद पर दोनों में से कोई भी उम्मीदवार चुनाव जीते, लेकिन देश का राष्ट्रपति दलित वर्ग का ही बनेगा, जिसकी हमारी पार्टी को बेहद प्रसन्नता होगी। और ये सब देन बाबा साहब डॉक्टर भीमराव अंबेडकर एवं मान्यवर श्री कांशीराम जी तथा बीएसपी की ही है। इस प्रकार से बीजेपी के लोग मेरे उठाए गए इन सब कदमों से बहुत ज़्यादा दुखी व चिंतित भी हो गए। तो तब फिर इन्होंने एक सोची समझी रणनीति व साजिश के तहत ही खासकर सहारनपुर जिले के सब्बीरपुर गांव से जुड़े दलित उत्पीड़न के मुद्दे पर मुझे इस बार राज्यसभा सदन में अपनी पूरी बात भी ठीक ढंग से नहीं रखने दी थी, जिसे गंभीरता से लेते हुए ही फिर मैंने ये सोचकर अपने राज्यसभा के पद से उसी दिन अर्थात 18 जुलाई सन 2017 को ही तुरंत इस्तीफा दे दिया था कि जब मैं देश की सबसे बड़ी पंचायत व लोकतंत्र के सबसे बड़े मंदिर अर्थात संसद के अंदर भी अपने देश के खासकर दुखी पीड़ित व कमजोर वर्गों के लोगों को न्याय दिलाने के लिए यहाँ अपनी पूरी बात भी पूरे ठीक ढंग से नहीं रख सकती हूँ, जिनके लिए मैंने अपनी पूरी जिंदगी समर्पित की है। तो फिर मेरे लिए ऐसी स्थिति में अब यहाँ राज्यसभा में बने रहने का कोई खास औचित्य नहीं रहा है, और ये सोचकर फिर मैंने राज्यसभा से इस्तीफा दे दिया। इसी प्रकार मैं आप लोगों को ये भी याद दिलाना चाहती हूँ, आप लोग मेरी बात को ध्यान से सुने। और मैं आप लोगों को ये भी याद दिलाना चाहती हूँ कि इसी प्रकार दिनांक 27 सितंबर सन 1951 को बाबा साहब डॉक्टर भीमराव अंबेडकर ने भी देश की विशेषकर महिलाओं व कमजोर वर्गों के हितों से जुड़े 3 खास बड़े मुद्दों पर केंद्र सरकार के नकारात्मक रवैये से दुखी होकर फिर अपने कानून मंत्री पद से उस समय इस्तीफा दे दिया था। और इनका केंद्र सरकार के विरुद्ध पहला खास व बड़ा मुद्दा देश की महिलाओं को पुरुषों के बराबर अधिकार नहीं दिए जाने का था। अर्थात बाबा साहब डॉक्टर अंबेडकर ये चाहते थे कि इस देश में हमारी जो महिलाएं हैं, चाहे वो किसी भी जाति की हो या धर्म की हो, उनको पुरुषों के बराबर जिंदगी के हर पहलू में आगे बढ़ने का मौका मिलना चाहिए। तो बाबा साहब डॉक्टर अंबेडकर ने इसको लेकर एक हिंदू कोड बिल तैयार किया, और बाबा साहब ये चाहते थे कि अपने देश में महिलाओं को पुरुषों के बराबर मौका मिलना चाहिए जिंदगी के हर पहलू में आगे बढ़ने का। लेकिन जब ये हिंदू कोड बिल बाबा साहब पार्लियामेंट में पेश कर रहे थे, करना चाहते थे, तो लेकिन उस समय तो सेंट्रल गवर्नमेंट ने उनकी बात को नहीं माना और उनको कहा कि हम आपकी बात से सहमत नहीं हैं। उस समय सेंट्रल गवर्नमेंट ने ये कहा कि हम नहीं चाहते हैं कि महिलाओं को पुरुषों के बराबर जिंदगी के हर पहलू में आगे बढ़ने का मौका मिलना चाहिए। उनकी बात को